नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक को लेके आए हैं रिव्यू करने के लिए वो है समसामयिक घटना चक्र पब्लिकेशन की सामान्य गणित की पहली पुस्तक मन की गणित, माइंड मैथ। दोस्तों, ये बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग है। मन की गणित ये चित्रात्मक और अभिनव विधियों से प्रस्तुत किया गया है इसमें गणित को। इसमें दोस्तों अंक गणित और एडवांस मैथ उन्नत गणित का मटेरियल भी भरपूर दिया गया है। ये दोस्तों बैंक, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, क्या है ये मन की गणित और इस बुक की ज़रूरत क्या है, ये देख लेते हैं इस बुक को हम, तो शायद समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज के युग में आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी कैलकुलेशन की जो निर्भरता है वो कैलकुलेटर और कंप्यूटर के ऊपर आधारित हो गई है। और जब से हमारे जीवन में मोबाइल का प्रवेश हुआ है तब से हम कैलकुलेशन के लिए मोबाइल पे भी निर्भर हो गए हैं। अगर इस बात को हम अच्छे ढंग से कहना चाहें तो हमारी कैलकुलेशन पूरी तरह से निर्भर हो गई है यंत्रों के ऊपर, और हमारे जो अंदर की कैलकुलेशन है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। तो दोस्तों, क्या है ये मन की गणित? क्या सही में ये कोई चीज़ है मन की गणित? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, आप अपने आसपास देखें, सब्जी वालों को, रेहड़ी वालों को, खोमचे वालों को या साधारण कम पढ़े लिखे लोगों को देखें, उनके कैलकुलेशन का जो तरीका है, जैसे सब्जी वाला है कोई, आप सब्जी वाले के ठेले से सब्जी खरीदते हैं, 4-5 तरह की सब्जियां खरीद लेते हैं। कोई 1.25 किलो है, कोई 1.5 किलो है, कोई 1 किलो है, लेकिन वो आपको एक्यूरेट पैसे लगा के बता देता है। तो दोस्तों, वो ना तो पढ़ा लिखा है बहुत, ना कोई क्वालिफाइड है, ना कोई उसने कोई मैथ में कोई बीएससी या एमएससी की है, कोई डिप्लोमा किया है, लेकिन फिर भी आप देखें कि बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब लगा के आपको बता देता है। तो दोस्तों, यही है मन की गणित। मन की गणित। तो दोस्तों, एक तो वो हम तरीका जो लगाते हैं, अब रही बात कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए जो तरीका लगाते हैं वो ये है कि वहाँ तो हमें ये अलाउ नहीं होता है कि हम किसी यंत्र को ले जा सकें और कैलकुलेशन कर लें। तो दूसरा तरीका जो आता है वो है कागज़ पेन का। कागज़ पेन से हम कैलकुलेशन करते हैं और सही उत्तर को अपने निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कागज़ पेन से करने में भी आपका बहुत समय लगता है, और इसके अलावा एग्जामिनेशन हॉल में बहुत दबाव होने के कारण आपके ऊपर आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी कागज़ पेन से कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तीसरा तरीका जो है वो ये है कि मन ही मन आप कैसे कैलकुलेशन करें और इस कला को कैसे अपने अंदर विकसित करें, उसको बताती है ये बुक मन की गणित। तो दोस्तों, ये घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है और इसमें जो भी इसके लेखक हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बुक में इन सारे टॉपिक को कवर किया है। इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मन की गणित, माइंड मैथ ही दी है, साथ में इन्होंने ट्रेडिशनल जितने भी हमारी विधियां हैं उनको भी कवर किया है। सबसे पहले हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं। सबसे पहला अध्याय है इसमें संख्या पद्धति, दूसरा सरलीकरण, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं करणी, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि एवं बट्टा, औसत, अनुपात तथा समानुपात, साझा, आयु संबंधी प्रश्न, मिश्रण, कार्य एवं समय, कार्य एवं मजदूरी, पाइप एवं टंकी, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल एवं परिमाप, आयतन, बीजगणित, श्रेणी एवं अनुक्रम, त्रिकोणमिति, ऊंचाई एवं दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, सरल रेखाओं का ग्राफी निरूपण, सांख्यिकी, क्रमचय एवं संचय और प्रायिकता। तो दोस्तों, अगर हम इसकी विषय सूची को देखते हैं तो इस बुक में आज का जो कंपटीशन का जितना भी सिलेबस है आपका अर्थमेटिक का और एडवांस मैथ का, वो लगभग आप देखेंगे इसमें सारा कुछ कवर किया है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, हाइट एंड डिस्टेंस भी है, स्टैटिक्स भी है और प्रोबेबिलिटी भी है। तो आप देखेंगे कि ये बुक आज की कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है, और इसका जो कवरेज है वो लगभग आज के जितने भी एग्ज़ाम हैं और एडवांस स्टेज के एग्ज़ाम हैं उन सब को के सिलेबस को कवर कर लेती है। और दोस्तों, अब आप देखेंगे कि मन की गणित का कैसे इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसमें टॉपिक दिया गया है खेल है मन की गणित। तो इसको मैं आपको पढ़ूंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन एक बार आपको ज़रूर ये बता दूं, अक्सर देखा गया है कि छात्र गणितीय प्रश्नों के प्रति अरुचि से भरे हुए और भयग्रस्त होते हैं।
ऐसे ही लोगों के लिए मन की गणित विधि है, जिसमें वे परंपरागत प्रचलित विधि से हटकर अपने मन की गणित का प्रयोग करते हैं। मन की गणित के माध्यम से गणितीय प्रश्नों को हल करने हेतु वही आनंद प्राप्त हो सकता है जो एक बालक को किसी खेल को खेलने में प्राप्त होता है। वस्तुतः गणितीय प्रश्नों से हम खेल रहे होते हैं और खेल खेल में समस्या का समाधान खोजते हैं। इसमें गणितीय नियमों का कम, तर्क बुद्धि का अधिक प्रयोग होता है। इस विधि से प्रश्नों को हल करने में महारत हासिल करने के लिए हम गणितीय प्रश्नों को हल करने की अपनी क्षमता तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही अपने दैनिक जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं को हल करने के प्रति भी एक नया समर्थ दृष्टि हासिल करने में सफल होते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैंने आपको इसका बेस बता दिया है। ये इसमें इन्होंने आप देखेंगे ज्ञानी, विज्ञानी और बाजीगर। तो मन की गणित की विधियों का प्रयोग करने के लिए मेंटल ब्लॉक को तोड़ने की ज़रूरत होगी। इसमें इन्होंने 3 चरित्रों का इस्तेमाल किया है। एक है ज्ञानी, जो गणित की समस्याओं को परंपरागत तरीके से हल करता है। दूसरा है विज्ञानी, जो परंपरागत तरीकों के साथ साथ अन्य नए प्रयोग भी करता है। और तीसरा है बाजीगर, ये है रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है, ये परिणाम पर आधारित व्यक्ति है। इसे विधियों से और तरीकों से कोई मतलब नहीं है, इसको तो आंसर आना चाहिए सही, ये है इसका तरीका। तो दोस्तों इन 3 कैरेक्टर्स का इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आप देखें सामान्य गणना एवं मन की गणित, ये चैप्टर इस तरह से दिया है। तो इस तरह से इसमें दिया है कि किस तरह से जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे समझा के दिया गया है। माइंड मैथ से कैसे इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे वेदों में भी गणित की इसी तरह की विधियों का वर्णन है। अगर आप देखें तो उसको वैदिक मैथ कहते थे हम। वैदिक मैथ चूँकि हमारे पाठ्यक्रम में कहीं रखी नहीं गई है, इसलिए हमारी समझ से बाहर चली गई है, लेकिन वो भी दोस्तों यही तरीका था, वो मन की गणित ही थी। तो आइए इस बुक को आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं। वैदिक गणित का ही दूसरा रूप है ये मन की गणित। तो आप देखते जाएं, इसमें मैं दिखाता जा रहा हूँ। इस तरह से सभी तरह से एग्जाम्पल दिए हैं, एक्सरसाइज दी है, किस तरह से इसको, ये जैसे संख्या पद्धति का चैप्टर है तो संख्या पद्धति की पहले यहाँ पे ये समझा के दिया है, उदाहरण के लिए प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें फिर देखें ये जितनी भी आप देखें दशमिक प्रणाली है और उसकी विशेषताएं हैं, संख्याएं हैं, संख्याओं के प्रकार दिए हैं, ये सब थ्योरी यहाँ पे दी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे ये तरीका दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है इन विधियों के द्वारा। आप यहाँ पे देखते जाएं, इस तरह से दिया हुआ है। ये पूरा यहाँ पे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया गया है, सारी विधियाँ दी गई हैं और एग्जाम्पल्स के आधार पे समझाया गया है। और किस तरह से आप फटाफट बिना पेन के, बिना कागज़ के किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें इस तरह से आप देखेंगे तो दोनों तरह से दिया है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर एक तीसरी संख्या के बराबर है। तीसरी संख्या प्रथम 2 संख्याओं के अंतर के 5 गुना के बराबर है। यदि तीनों संख्याओं का योग 20 हो तो 3 संख्याओं का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों देखिए इन्होंने परंपरागत विधि भी दी है। इस तरह से परंपरागत विधि से भी इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है और साथ में दूसरी विधि भी दी है, ये दी है सामान्य समझ पर आधारित। इसी प्रकार से आप देखते जाएं तो इस बुक में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे परंपरागत विधि भी दी है और ये माइंड मैथ के हिसाब से भी दिया है। इस तरह से परंपरागत विधि है क्वेश्चन के साथ सामान्य समझ पर ये दिया है आधारित। तो दोस्तों इसी तरह से इन्होंने दोनों विधियों को करके दिया है, जिससे आपको पूरी तरह से ये ठोस इसकी समझ आपको आ जाए। साथ में उदाहरण के लिए प्रश्न दिए हैं चैप्टर्स में, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को उदाहरण के तौर पर लगा सकते हैं। ये देखें हर उसमें दिया है इस तरह से, पहले परंपरागत विधि दी है, फिर ये द्वितीय विधि दी है। इस तरह से ये हर क्वेश्चन को इन्होंने दोनों विधि से ऐसे हल करके दिखाया है। तो दोस्तों अगर इस बुक की मोटाई की बात करें तो लगभग ये 550-600 पेज की बुक है। 568 इसका लास्ट पेज नंबर है। अगर इसके मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य बहुत कम है, 240 रुपये इसका MRP है। और दोस्तों घटना चक्र की बुक है ये, मन की गणित। तो दोस्तों अगर इस बुक का आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए लिंक चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से ऑनलाइन इस बुक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक के रिव्यू आप मेरे चैनल पर घर बैठे देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो अपनी तैयारी के लिए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
किसी और बुक के साथ अगले वीडियो में।